और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। हिंसक झड़प में बेटा के शहीद सुनील कुमार को हल्दी छपरा घाट पर अंतिम संस्कार, नम आंखों से अंतिम विदाई, शहीद अमर रहे के लगे नारे। शहीद सुनील कुमार की शहादत पर गर्व, अंतिम विदाई के पहले मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नम आंखों के साथ शहीद सुनील कुमार को दी गई अंतिम विदाई, एक झलक पाने के लिए गांव में उमड़ा था लोगों का जनसैलाब। शहीद सुनील कुमार के परिजनों ने वीर बेटे को दी सलामी, चीन को सबक सिखाने की मांग, चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील। शहीद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा निकलते समय उनके परिजनों ने की चीन से बदला लेने की मांग, साथ ही देशवासियों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। शहीद के सम्मान में गांव के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। पटना एयरपोर्ट पर दी गई शहीद जवान सुनील कुमार को श्रद्धांजलि, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने दी थी श्रद्धांजलि। बेटा के शहीद सुनील कुमार के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, शहीद की पत्नी और परिजनों को बढ़ाया ढांढस। बेटा के महादेवा स्थान से लेकर चौराहे तक युवकों ने निकाला कैंडल मार्च, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग। हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को दी जा रही अंतिम विदाई, सूर्यापेट घर पर उमड़े लोग। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बिहार के शहीद 5 जवानों का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा, एयरपोर्ट से भेजा जाएगा घर। चीन सीमा पर शहीद दोनों जवानों का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा झारखंड, परिजनों के साथ सपूतों पर गर्व कर रहा राज्य, चीन से बदला लेने की जोर पकड़ रही मांग। दानापुर के खगौल में नाट्य संस्था की तरफ से शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, भारत माता की जय के नारे के साथ चीन के राष्ट्रपति का किया गया पुतला दहन। किशनगंज के पोआखाली में स्थानीय राष्ट्रवादी संगठन के युवा मोर्चा ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला, चीनी सामानों के बहिष्कार का संकल्प। चीनी सैनिकों से झड़प में 20 जवानों की शहादत पर रोहतास में भी शोक, डेहरी ऑन सोन में शोक सभा का आयोजन, भारत माता के लगे नारे। सीवान में शहीदों की याद में कैंडल मार्च, लोगों ने चीनी सामान का उपयोग न करने के लिए प्रतिज्ञा। शेखपुरा में शहीद जवानों की शहादत पर छात्र संघ ने निकाला आक्रोश मार्च, चीन की कायरता के खिलाफ नारेबाजी। कैमूर के भभुआ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने शहादत का बदला लेने की सरकार से की मांग। गलवान घाटी में चीन की कायरता के खिलाफ पटना के बोरिंग रोड में युवाओं का कैंडल मार्च, मार्च में अलग अलग संगठनों के साथ विधायक ललन पासवान हुए शामिल, सरकार से की उचित कार्रवाई की मांग। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए छपरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। लद्दाख के गलवान में शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, मधुबनी के बीजेपी कार्यालय में भारत मां के वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। शेखपुरा में लोजपा इकाई ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, सभा में गलवान घाटी में शहीद 20 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बेगूसराय के तेघरा अनुमंडल में चीन के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे, चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर लोगों ने किया विरोध, लोगों ने चीनी सामानों के बहिष्कार का लिया संकल्प। मधुबनी में चीन की कायराना हरकत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर जताया विरोध। भागलपुर में चीन के खिलाफ आम लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने चीन के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति की तस्वीर जलाकर जताया विरोध। बेगूसराय में गलवान घाटी में चीनी सेना से मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, जिला जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीन की कायराना हरकत से लोहनगरी में गुस्सा, जमशेदपुर में लोगों ने चीनी सामानों की होली जलाई और चीन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। चीन की कायराना हरकत से पूरा देश में गुस्सा, दिल्ली से लेकर पटना तक लोगों ने सड़क पर निकलकर चीन के खिलाफ जताया विरोध। वाराणसी में कई जगहों पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया, तो कानपुर में चीन के खिलाफ सामाजिक संगठन और कारोबारी उतरे सड़क पर। बीकानेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन से झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को याद करते हुए चीन का किया विरोध, कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर रोष किया प्रकट। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की वीरता को नमन किया, उन्होंने कहा कि हमारे जवान दुश्मनों को मारकर हुए शहीद। पीएम ने सीमा विवाद के बीच चीन को दी चेतावनी, पीएम ने कहा भारत अपनी संप्रभुता से समझौता कभी स्वीकार नहीं करेगा और आंख दिखाने वालों को हम करारा जवाब देंगे।
एलएसी पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक में सीडीएस विपिन रावत के साथ तीनों सेना के प्रमुख हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा एलएसी पर शहीद हुए जवानों पर पूरे देश को गर्व है। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के लिए पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जून को शाम 5 बजे होगी बैठक। कांग्रेस समेत देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,881 नए केस, 334 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या 3,67,000 के करीब। बिहार में मंगलवार की देर रात मिले कोरोना के 51 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 6,940। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के पैतृक घर को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रघुवंश प्रसाद के संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग शुरू। झारखंड में कोरोना संक्रमित 10वें मरीज की मौत। रांची की महिला ने रिम्स में तोड़ा दम। कल 56 मरीज मिलने के साथ 1895 पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,307 नए मामले सामने आए। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,16,752 हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बुखार और सांस लेने में परेशानी के बाद राजीव गांधी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। छपरा के गरखा के झुलाल बसंत में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी जमकर धज्जियां। विवाह समारोह में बारबालाओं ने लगाए ठुमके। लगातार हो रही बारिश से मुंगेर में कई नदियां उफान पर। खर्रा नदी में भी पानी की धार तेज होने से धापरी के असरगंज में बन रहे पुलिया का निर्माण कार्य बाधित। यातायात के लिए बनाया गया डायवर्जन बहा। 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। किशनगंज में बाढ़ से बचाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने महानंदा और डोंक नदी के कटाव क्षेत्र का किया दौरा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख की विदेशी शराब की जब्त। सब्जी में छुपाकर नागालैंड से लाई जा रही थी शराब। कारोबारी शराब से लदे ट्रक छोड़कर हुए फरार। कटिहार के प्राणपुर थाने के केहुनिया में NH 81 पर शराब की खेप जब्त। बाइक से शराब ला रहे युवक को पुलिस ने दबोचा। मुंगेर के सितुहार में जमीन विवाद में दो गुटों में हिंसक झड़प। लाठी डंडों के साथ गोलियां चली। एक शख्स को लगी गोली। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंगेर के संग्रामपुर थाने के महावीर चौक पर मेडिकल शॉप में चोरी। कटियारी निवासी सत्यम कुमार की निशानदेही पर चोरी का लैपटॉप, थंब इंप्रेशन मशीन समेत कई सामान बरामद। देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पुलिस ने 45,500 रुपए कैश, 27 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड समेत कई 26 एटीएम कार्ड और पासबुक किया बरामद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। कटिहार में पीएम मोदी के विकास संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने झोंकी ताकत। भारत ने यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य का चुनाव जीता। 2021-22 के लिए निर्विरोध खड़े हुए भारत को 193 में से 184 वोट मिले। भारत को 8वीं बार यूएनएससी के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की जीत मानी जा रही थी तय। समूह की इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार भारत। 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का किया था समर्थन। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में एनडीए की बैठक आयोजित। बैठक में बीजेपी के 25 और आजसू के 2 विधायक रहे शामिल। आज भी एनडीए के सभी विधायकों की होगी बैठक। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के बाद बीजेपी के कई विधायकों ने खेला क्रिकेट। सरला बिरला विश्वविद्यालय के मैदान में विधायकों ने बल्ले पर आजमाए अपने हाथ। विधायकों के साथ बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार दीपक प्रकाश ने भी खेला क्रिकेट। बैटिंग के दौरान काफी एग्रेसिव दिखे दीपक प्रकाश। एनडीए की बैठक के बाद सभी विधायकों को 19 जून तक सरला बिरला विश्वविद्यालय में ही रोके जाने पर सीएम ने कसा तंज। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता राजनीति की पिच पर जल्द होंगे आउट। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को परिवार का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि परिवार का रूठा हुआ सदस्य लौटकर परिवार में ही आता है। पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बनी रणनीति। सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। गया में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में प्रवासी भारतीयों का आना जारी। बुधवार को दुबई से 350 से ज्यादा लोग पहुंचे स्वदेश। विदेशों से आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। दूसरे राज्यों में फंसे सरायकेला के मजदूरों की घर वापसी जारी। घर लौटने की खुशी में लोग ताक पर रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का नियम।
पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना पॉजिटिव की मौत। दरभंगा के रहने वाले थे मृतक कोरोना पॉजिटिव। बिहार में अब तक कोरोना से 40 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 शुरू होते ही बसों के परिचालन को फिर से किया गया शुरू। कोरोना के डर से बसों को नहीं मिल रही सवारी। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद लोग बेपरवाह। पलामू में रोजगार की तलाश में आए लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। रामगढ़ में गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का झूठ आया सामने। राजेश राम और शिवा महली की गिरफ्तारी के बारे में बोला गया था झूठ। गिरफ्तारी की गलत जगह बताने पर डीआईजी ने थाना प्रभारी, एक एसआई और 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। बेतिया के एक कंटेनर चालक का शव उसी की गाड़ी से हुआ बरामद। शव के गले पर गहरे जख्म के निशान। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोड़ा गैंग के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों को घर में पनाह देने वालों को भी पुलिस ने पकड़ा। बदमाशों के पास से लूट की रकम के साथ मास्टर की और मोबाइल जब्त। साहिबगंज में मानव तस्करी के संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की स्पेशल टीम। गांव की लड़कियों को बरगला कर ले जाते थे तस्कर। पुलिस की सख्ती से मानव तस्करों में हड़कंप। नक्सलियों के खिलाफ पलामू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टीपीसी के जोनल कमांडर के सहयोगी 2 नक्सली गिरफ्तार। बीड़ी पत्ता कारोबारी से लेवी मांगने पहुंचे थे दोनों नक्सली। गिरिडीह में ताराटांड थाने के पास हटिया की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। 7 एकड़ जमीन सिमटकर 3 एकड़ तक पहुंची। ग्रामीणों की शिकायत पर सीओ ने शुरू की जमीन खाली कराने की पहल। कैमूर के कुदरत से कुख्यात अपराधी एकादशी राम गिरफ्तार। लूट अपहरण समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में आरोपी है एकादशी राम। गिरफ्तारी के बाद एकादशी राम से पूछताछ जारी। बगा में दवा व्यवसायी से 10 लाख के लूटकांड में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूट में इस्तेमाल बाइक जब्त। साहेबपुर कमाल थाना प्रभारी हत्याकांड का आरोपी अजय यादव नवगछिया से गिरफ्तार। अपराधी अजय यादव के पास से लोडेड पिस्टल, 12 कारतूस, 35,000 रुपए, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद। जहानाबाद में शराबबंदी कानून के बावजूद नहीं रुक रहा अवैध शराब का कारोबार। उंटा मंदारपुर इलाके में चल रहा था शराब का अवैध कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में चावा महुआ किया नष्ट। बक्सर में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, एक जख्मी। मालिकपुर गांव की घटना। आम के बागीचे में थे दोनों शख्स। लातेहार में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को लिया चपेट में। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत। चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। 2 महीने से स्कूल बंद होने के बाद भी बोकारो में निजी स्कूल ले रहे फीस। सरकार की मामले में लापरवाही का आरोप लगा रहा अभिभावक संघ। धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के मेन गेट पर सैकड़ों मजदूरों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान के समय की मजदूरी की मांग। जबरन काम से हटाने का प्रबंधन पर लगाया आरोप। पलामू में सरकारी स्कूल का रास्ता बंद करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। दबंग व्यक्ति पर सरकारी जमीन पर मिट्टी भरने का आरोप। थाने में लोगों ने दी लिखित शिकायत। गढ़वा में 1 सप्ताह से चरमराई बिजली आपूर्ति। लोगों के सामने बड़ी पेयजल की समस्या। बिजली व्यवस्था सुचारू करने की लोगों की अनसुनी है गुहार। बेतिया में दुष्कर्म पीड़ित लड़की के पिता और चाचा को जेल भेजने का विरोध। भाकपा माले के बैरिया थानाध्यक्ष के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। बेगूसराय में बिजली विभाग के खिलाफ एआईवाईएफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विभाग के कार्यपालक अभियंता को बनाया बंधक। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने विभाग पर गलत बिल भेजने का लगाया आरोप। रक्सौल में कोरोना की वजह से निबंधन कार्यालय की अब तक नहीं लौटी रौनक। भूमि निबंधन भी पहले की तुलना में हो रहे कम। खगड़िया के परबता में मास्क निर्माण का काम मिलने से प्रवासी मजदूरों में खुशी। घर पर ही मिल रहा है काम तो बाहर जाने की नहीं सोच रहे श्रमिक। चाईबासा में 3 महीने से बंद है मेडिकल कॉलेज का निर्माण। तय अवधि में काम पूरा होने पर उठ रहे सवाल। लॉकडाउन में अपने घरों को लौटे अधिकारी और कर्मचारी। गुमला में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर से घर भेजे गए प्रवासी मजदूर। 20 दिन से रह रहे थे प्रवासी मजदूर। सिमडेगा से गुजरने वाली एनएच 143 का हाल बदहाल। ढिटेई टांगर प्रखंड में पहले ही बारिश में नेशनल हाईवे जलमग्न गड्ढों में तब्दील दिख रहा। सिमडेगा से राउरकेला जाने वाला